ख्वाब, इंसान जब दाईं करवट पर सोएगा तो ख़ुद ब खुद ख्वाब सही होने शुरू हो जाएंगे, बुरे ख्वाबों से बचा रहेगा। ये ख्वाब क्या है? या तो अल्लाह ताला की तरफ से बशारत है, या ख्याली बातें हैं, या शैतान का खौफज़दा करना है। 3 इसमें पॉइंट्स है। अच्छा ख्वाब नज़र आ जाए, अल्लाह का शुक्र अदा करें। किसी से जिक्र करना हो तो किस से करें? हबीब और लबीब, जो आपका दोस्त भी हो, जो दीन की समझ भी रखता हो। हासिद से जिक्र ना करें। बुरा ख्वाब देखें तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया किसी से जिक्र ना करो। उल्टे हाथ की तरफ 3 दफ़ा सुत्कार दो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, या औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो, कोई परेशानी की बात ही नहीं। जब हम जल्दी सोएंगे तो इंशाअल्लाह तहज्जुद के लिए अल्लाह ताला उठा देंगे, बिस्तर उछाल देगा। तहज्जुद पढ़ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अंबिया की सुन्नत है, सालिहीन का तरीक़ा है। इसके लिए हम फ़िक्र किया करें। तहज्जुद के फ़ायदे सुन लीजिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा, सालिहीन का तरीक़ा, अल्लाह ताला के क़ुर्ब के हासिल होने का ज़रिया, दुआओं की कबूलियत, गुनाहों की माफ़ी, बीमारियों से शिफा। कई लोगों ने कहा मुझे टेंशन है, डिप्रेशन है, तो उनको ये बताया कि भाई आप तहज्जुद की भी पाबंदी करें और तहज्जुद के वक्त में रोज़ाना 20-25 मिनट मुराक़बा कर लें। अव्वल तो लोग पूछते हैं करते कम है, लेकिन जो कर लेते हैं फिर वो फ़ायदे पाते हैं। बीमारियों से शिफा तहज्जुद के वक्त में उठने वालों के लिए ये हदीस में आती है बात। ज़हनी दबाव और तनाव ये तहज्जुद के वक्त में उठने से दूर हो जाता है और क़ुव्वत हाफ़िज़ा मज़बूत हो जाती है। ये तहज्जुद के फ़वाइद हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। जब सुबह उठे तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। यहाँ एक अजीब बात दिल में अल्लाह ने डाली, वो मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी मज़ेदार है। ये मौत क्या है? नींद की क्या है? नींद की बहन। खाला है बहन, बहन। मौत क्या है जी? नींद की बहन। जब सुबह उठे तो मौत आधी नींद कहलाती है ना। तो जब सुबह उठे तो हम क्या कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। है अल्लाह के बंदो, इस दुआ को पढ़ना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। रोज़ सुबह उठ के ये दुआ पढ़ो, साथ ये नीयत कर लीजिए कि क़यामत के दिन जब कब्र से उठ रहा हूँगा, अल्लाह ही की याद में होऊंगा, अल्लाह ही की तारीफ़ बयान कर रहा हूँगा, अल्लाह ही की तरफ रुजू होगा। इसमें क्या क्या मिला? क़यामत के दिन की फ़िक्र मिली। और जो पाबंदी से करेगा, जिसकी ये नीयत कबूल हो गई, तो खात्मा बिल खैर होगा, तो क़यामत के दिन अल्लाह का नाम लेते हुए कब्र से उठेगा। करेंगे जी इंशाअल्लाह रोज़ाना सुबह। जिनको तो याद है अच्छी बात है, जिनको याद नहीं वो याद करें और अपने घर में कहीं किसी जगह लगा भी लें, सुबह उठने के बाद याद आ जाए। बाद लोगों को देखा दुआएं याद करने का क्या अमल था उनका, कि जो दुआ याद करनी होती दरवाजे पे, कहीं पे, कमरे में, किसी साइड पे लिख के लगा ली, रोज़ देख के पढ़ते रहे, 2, 4, 10, 20 दिन में, महीने में याद हो ही जाती है। वो एक याद हो गई, दूसरी लगा ली। तो इस तरीके से इंसान के लिए आसानियाँ हो जाती हैं, टिप्स होती हैं, इंसान इससे अपने आप को बेहतर कर लेता है। सुबह जब उठता है ना इंसान, तो एक और सुन्नत है आँखों को मलना। इंसान आँखों को मल ले। जब इंसान उठता है तो एकदम फ्रेश नहीं हो पाता, थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर ये आँखों को मल लेता है तो फौरी तौर पर इंसान का दिमाग फ्रेश हो जाता है। जितने तेज़ी से सिग्नल आँखों के दिमाग को पहुँचते हैं, बाकी चीज़ों के नहीं पहुँचते। आप ऐसे हाथ मलना शुरू कर दें तो ये इतनी जल्दी नहीं पहुँचेंगे, आँखों के फ़ौरन पहुँच जाएंगे, बहुत सेंसिटिव जगह। तो आज मेडिकल साइंस ने बताया कि जल्दी इंसान हशाश बशाश हो जाए, होशियार हो जाए, आंखों को मल ले, तो 1400 साल पहले तो अल्लाह के नबी बता गए हैं भाई। जब सुबह इंसान उठे तो नेक अमाल की नीयत करे कि आज मैंने नेकियां करनी हैं, और ये भी नीयत करे अल्लाह आज का दिन मैंने जो काम करना है आपकी रज़ा के लिए करना है। सुबह उठे तो इंसान हाथ धोए। हदीस के अंदर आता है उठने के बाद किसी खाने पीने की चीज़ पे, बर्तन में हाथ मत डाला करो जब तक कि हाथ धो न लो, ना मालूम रात को हाथ कहाँ गया। तो मोस्ट हाइजेनिक लिविंग स्टाइल कौन सा हुआ? सुन्नत नबवी का।